अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एम रात। करंटली इंडोनेशिया, पाकिस्तान, चाइना और इंडिया इन चार कंट्रीज़ को लेकर खबरें काफ़ी ज़्यादा गर्दिश कर रही हैं। मुख्तलिफ वेबसाइट्स भी इन चार कंट्रीज़ को लेकर मुख्तलिफ एंगल्स कवर कर रहे हैं। अभी हाल ही में इंडिया के मल्टीपल ऐसे न्यूज़ एजेंसीज देखी गई हैं, ऐसे आर्टिकल्स इंडिया की तरफ से पब्लिश किए गए हैं जिसमें इंडोनेशिया पर तनकीद हो रही है। इंडोनेशिया पर इंडिया गुस्सा क्यों निकाल रहा है, उसकी एक वजह है। बेसिकली अब से कुछ माह पहले इंडोनेशिया और इंडिया के दरमियान ब्राह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल को लेकर एक डील फाइनलाइज होने के करीब थी और इंडियन रिपोर्ट्स के मुताबिक एडवांस स्टेजेस पर निगोशिएशंस चल रही थी। लेकिन उसी दौरान कुछ ऐसा होता है कि दिसंबर 2025 में इंडोनेशियन प्रेसिडेंट पाकिस्तान आते हैं और पाकिस्तान के साथ तमाम फील्ड्स में कोऑपरेशन बढ़ाने की बात करते हैं। इसमें हेल्थ एंड मेडिकल एक्सपर्टीज, एजुकेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, देन डिफेंस में भी मल्टीपल डील साइन की जाती हैं। इसी दौरान राइटर्स ऑफिशियली रिपोर्ट करता है और पाकिस्तान एयरफोर्स की ऑफिशियल वीडियो में भी इस तरफ जिक्र किया जाता है कि इंडोनेशिया पाकिस्तान के GF-17 थंडर, पाकिस्तान के सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स और ड्रोन्स, इन तीन डोमेन्स में इंटरेस्टेड है या इन तीन वेपन सिस्टम्स को ले सकता है। 2026 के स्टार्ट में ही इंडोनेशिया का एक डिफेंस डेलीगेशन पाकिस्तान आता है जिसे पाकिस्तान एयर हेडक्वार्टर्स का दौरा करवाया जाता है, देन नेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क का दौरा करवाया जाता है और इंडोनेशिया की तरफ से ऑफिशियली कहा जाता है कि उन्होंने गिड्स, जो पाकिस्तान की डिफेंस फर्म है, उसको कुछ पर्टिकुलर मिलिट्री इक्विपमेंट जिसकी डिटेल्स नहीं बताई जाती वो ऑर्डर दिए हैं और सही वक्त पर पाकिस्तान वो मिलिट्री इक्विपमेंट डिलीवर कर देगा। इंडिया में इस चीज को लेकर काफी ज्यादा हाहाकार मची हुई है, गुस्सा प्लस उस गुस्से या फ्रस्ट्रेशन को शो भी किया जा रहा है अपने मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू। मल्टीपल न्यूज एजेंसीज इस पर इंडोनेशिया के खिलाफ लिख भी रही हैं। इंडिया का यहाँ पॉइंट ये है कि इंडोनेशिया ने एक तरफ ब्राह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल को लेकर इंडिया के साथ निगोशिएशंस की, जबकि दूसरी तरफ वो निगोशिएशंस पहले की चल रही थी, लेकिन उन्हें इंडोनेशिया ने साइडलाइन करते हुए पाकिस्तान के साथ डिफेंस डील साइन कर ली बैकडोर। और इंडोनेशिया के साथ इंडिया की डील साइन नहीं हुई थी, लेकिन बातचीत ऑलमोस्ट कंफर्म कही जा रही थी इंडियन सोर्सेज की तरफ से। इंडोनेशिया खामोश था, लेकिन पाकिस्तान के केस में इंडोनेशिया ऑफिशियली ये कंफर्म कर चुका है कि उन्होंने गिड्स को, ऑब्वियसली यहाँ पॉसिबिलिटी है कि गिड्स के जो लॉटरिंग म्यूनिशंस हैं प्लस सर्विलेंस ड्रोन्स हैं वो इंडोनेशिया खरीद सकता है। इसके साथ साथ गिड्स जो एयर टू ग्राउंड वेपनरी बनाती है, जिसमें तकबीर बॉम्ब्स, जिन्हें इवन पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ 2019 और 2025 में दोनों क्लैशेस में यूज कर चुका है और कामयाबी के साथ इन्होंने पिन पॉइंट एक्यूरेसी से अपने इंटेंडेड टारगेट्स को स्ट्राइक किया था। और चूंकि इंडोनेशिया के पास जो वेपन सिस्टम्स हैं वो नेटो स्टैंडर्ड का इक्विपमेंट या ये जनरल पर्पस बॉम्ब्स कैरी कर सकते हैं और ये तकबीर बॉम्ब भी बेसिकली यूएस के MK-82, 83 बॉम्ब्स, जिनको पाकिस्तान TOT या लाइसेंस मैन्युफैक्चरिंग पाकिस्तान जिसकी करता है, उसी के ऊपर ही गिड्स का मुल्की साख्ता रेंज एक्सटेंशन किट या गाइडेंस किट इस पर माउंट कर दी जाती है और ये एक नॉर्मल डम बॉम्ब एक एयर टू ग्राउंड गाइडेड बॉम्ब बन जाता है जो कि अपने टारगेट को 120 किलोमीटर या अब उसके कुछ नए वेरिएंट्स भी आ चुके हैं जो उससे भी आगे जाकर अपने टारगेट्स को स्ट्राइक कर सकती हैं। और ये इंडोनेशिया के पास मौजूद जितने भी एयरक्राफ्ट हैं वो कैरी कर सकते होंगे, तो इनकी इंटीग्रेशन का उस तरह मसला नहीं होता। एंड जिस तरह 40 GF-17 थंडर ब्लॉक 3 में इंटरेस्टेड है इस वक्त इंडोनेशिया, वो ऑर्डर दे सकते हैं, उसको लेकर पाकिस्तान के साथ निगोशिएशंस चल रही हैं। इंडियन साइड पर यह चीज पोर्ट्रे की जा रही है कि अगर पाकिस्तान और चाइना के साथ इंडोनेशिया ये डील साइन करता है, पाकिस्तान के साथ वो ऑलरेडी कर चुके हैं कुछ वेपन सिस्टम्स को लेकर, तो फ्यूचर में चाइना के साथ जो इंडोनेशिया के कुछ आइलैंड को लेकर इश्यूज हैं, टेरिटोरियल वाटर को लेकर इशू हैं, वो पॉसिबिलिटी होगी कि पाकिस्तान सालसी करेगा और उन इश्यूज को रिजोल्व करने की तरफ इंडोनेशिया और चाइना जाएंगे। इवन दो कि इन इश्यूज के बावजूद भी इंडोनेशिया और चाइना की जो बायलैटरल ट्रेड है 2024 के स्टैट्स के मुताबिक वो 135 बिलियन डॉलर्स है, जबकि पाकिस्तान और इंडोनेशिया की जो बायलैटरल ट्रेड है वो भी 4.5 बिलियन डॉलर्स है 2024 और 25 के स्टैट्स के मुताबिक। तो अगर चाइना और इंडोनेशिया के दरमियान ये मामला हल हो जाते हैं तो जिस काम के लिए उन्हें ब्राह्मोस चाहिए थे वो अल्टीमेटली उनकी नीड पूरी हो जाएगी। बट स्टिल मैरीटाइम ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए इंडोनेशिया को एक बड़ी एयरफोर्स की जरूरत होती है, प्लस इंडोनेशिया को लो कॉस्ट ड्रोन्स भी दरकार हैं जिसके लिए उन्होंने पाकिस्तान से डील की है।
इंडिया इसे ब्राह्मोस का मिसफायर क्लेम कर रहा है कि इंडिया ने बहुत जल्दबाजी में ब्राह्मोस की निगोशिएशंस इंडोनेशिया के साथ शुरू की, जिसमें अल्टीमेटली इंडोनेशिया ने भारत को घास नहीं डाला और इंडिया के तमाम तर कंसेशंस और तमाम तर रायतों के बावजूद भी इंडोनेशिया ने भारत को अंगूठा दिखाया है। सो इसको लेकर इंडिया में ये जो परेशानी है उसकी फ्रस्ट्रेशन की बहुत सी वजूहत हैं कि इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद ब्राह्मोस मिसाइल को बहुत ही ज्यादा हाइप उसको दी कि ये चीज पाकिस्तान इंटरसेप्ट नहीं कर सकता, या इवन ये चीज ऑपरेशन सिंदूर से पहले इंडिया क्लेम करता था। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर में ये चीज ऑलमोस्ट डिबंक होगी कि ब्राह्मोस मिसाइल भी दुनिया का वैसे ही दूसरे मिसाइल्स की तरह ही परफॉर्म करेगा और एयर डिफेंस सिस्टम्स उसे रोकने के काबिल हैं। इवन पाकिस्तान ने ब्राह्मोस मिसाइल की जो गाइडेंस थी, जीपीएस गाइडेंस होती है सैटेलाइट के थ्रू जो आ रही होती है, उसे डिसमेंटल कर दिया था और उसके पाकिस्तान ने रेडार इमेजरी भी रिलीज की थी। सो यही वो वजह है कि फिलीपींस के बाद वियतनाम और इंडोनेशिया, ये दोनों कंट्रीज जो ब्राह्मोस को लेने के लिए निगोशिएशंस कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे, वो अब सिर्फ बातचीत की हद तक रह चुके हैं। वो अब प्रॉपर डील साइन करने से कतरा रहे हैं। कहने का मकसद ये है कि पाकिस्तान के पास कुछ अपने मुल्की साख्ता और चाइनीज इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से, और वियतनाम अगर ब्राह्मोस खरीदता है या इंडोनेशिया खरीदता है तो उनका पोटेंशियल जो इनके खिलाफ उन्होंने यूज करने हैं वो चाइना है। तो अगर वही चाइनीज इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम बड़े आराम से ब्राह्मोस को काउंटर कर पा रहे थे तो इन कंट्रीज के लिए ब्राह्मोस को लेने का फायदा नहीं है। प्लस ब्राह्मोस एक चूंकि सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल इंडिया क्लेम करता है तो ये एक नॉर्मल बैलिस्टिक मिसाइल या इवन सबसोनिक क्रूज मिसाइल की निस्बत बहुत ज्यादा कॉस्टलियर है, इसकी कीमत बहुत ज्यादा है पर यूनिट कॉस्ट जो इसकी है। तीसरी चीज यहाँ ये भी है कि इंडिया और रशिया का ये जॉइंट वेंचर है और रशिया इस वक्त खुद जंग में फंसा हुआ है, तो इसके स्पेयर पार्ट्स रशिया किस तरह मुकम्मल करेगा वो भी एक इशू है। अभी तो इंडिया ये क्लेम कर रहा है कि वो 100% इस मिसाइल को अपने मुल्क में तैयार कर रहे हैं, बट स्टिल इसके कुछ कंपोनेंट्स की कंपोनेंट्स ऐसे होते हैं जो रशिया से इंडिया इंपोर्ट करता है। सो हम रिसेंटली देख चुके हैं कि जो रशियन वेपनरी है वो इंडिया ने जो खरीदनी थी वो या तो डिले हुई है या इवन जैसे Su-30 रशियन मेड इंडिया यूज कर रहा है, उनके की कंपोनेंट्स डिलीवर ना होने की वजह से उनका अवेलेबिलिटी रेट भी गिरा है। तो ये वो तमाम चीजें हैं जो जियोपॉलिटिकली हर मुल्क देख रहा होता है। ऐसा नहीं होता कि इंडिया जिस तरह सोचता है कि दुनिया वैसे ही चलती है। पूरी दुनिया में दुनिया के जितने भी कंट्रीज हैं उन्हें पता है कि मई में क्या हो चुका है, क्या पॉसिबिलिटीज हैं, और उससे पहले जो पर्टिकुलर कुछ चीजों की हाइप क्रिएट की गई थी कि ये तो इनविंसिबल है, वो हाइप भी अब ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है। सो यही वजह है कि इंडोनेशिया अब सीरियसली कंसीडर कर रहा है कि वो चाइना के साथ अपने कुछ मामलात को ठीक करे, पाकिस्तान और चाइनीज वेपन सिस्टम्स को एक्वायर करे, और अल्टीमेटली यहाँ सबसे बड़ा सेटबैक इंडिया के लिए देखा गया है जिसकी इंडोनेशिया के साथ ब्राह्मोस मिसाइल की डील्स अब खराब होती हुई नजर आ रही हैं। यहाँ तक कि कुछ इंडियन सोर्सेज तो इसे इस तरह भी क्लेम कर रहे हैं कि इंडोनेशिया को अगर इंडिया ने बेच भी दिए ब्राह्मोस मिसाइल्स तो इनकी टेक्नोलॉजी पाकिस्तान या चाइना को लीक की जा सकती है इंडोनेशिया की तरफ से। सो आई होप कि चीजें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।